एक बार तेज़ी से रीड कर लेना चाहिए, ताकि आपका उससे ये पता चले कि जो आपका क्लोज स्टेट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, ठीक, पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है या फिर ये निगेटिव देता है, ठीक है, या फिर निगेटिव स्टेटमेंट देता है, ठीक। उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर निगेटिव रहता है तो निगेटिव ही हम उसमें क्या करते हैं, पिक करते हैं आंसर को, या फिर अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करना इजी होता है, एलिमिनेशन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है पहले कि हॉट वेदर इज लाइकली टू लोड चिल्ड्रंस एकेडमिक ग्रेड, सेड हवार्ड साइंटिस्ट हु हैव फाउंड दैट डैश टेम्परेचर मेक इट डैश फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन लेसन्स इन स्कूल एंड कंसनट्रेट ऑन दियर होमवर्क। कहने का मतलब हॉट जो वेदर है यहाँ पे होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो चिल्ड्रन का है एकेडमिक ग्रेड क्या हो रहा है, उनके कम हो रहे हैं, ठीक है। और ये कौन बोल रहा है, ये बता रहे हैं हवार्ड जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसा पाया गया कि डैश टेम्परेचर मेक इट डैश फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन लेसन इन स्कूल एंड कंसनट्रेट ऑन देयर होमवर्क। और इससे क्या हो रहा है, उनका जो है लेसन जो स्कूल में हो रहे हैं और उनका जो कंसंट्रेशन है होमवर्क करने में वो नहीं हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका अच्छा ग्रेड इसी वजह से नहीं आ पाया। द रिसर्च फाउंड दैट एवरी 0.55 डिग्री डैश एबव 21 डिग्री सेल्सियस कॉस्ट अ चाइल्ड 1% इन देयर एग्जामिनेशन स्कोर, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1% जो है उनका एग्ज़ाम में स्कोर हो रहा है, वो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे एबव डैश एबव 21 डिग्री सेल्सियस कॉस्ट ऑफ चाइल्ड 1% इन देयर एग्जामिनेशन स्कोर, उससे क्या हो रहा है 1% उनका डिक्रीज हो रहा है। रिसर्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द US डैश मिलियन चिल्ड्रंस टेस्ट स्कोर टेकन डैश 13 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि हॉट वेदर होगा तो जो चिल्ड्रन का है एकेडमिक ग्रेड घटा है, तो इससे क्या होगा, वी फाउंड दैट कैसा टेम्परेचर होगा जब हॉट वेदर होगा यहाँ पे, ठीक है। वेदर कैसा होगा, अगर वेदर हॉट होगा तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, क्लियर। ना तो प्रीमिएबल होगा, ना करंट होगा, ना प्रिकॉशंस नहीं बोल, क्योंकि प्रीमिएबल से कोई मतलब नहीं बनता, बहुत पुराने या एंशियन करंट नहीं होगा। प्रिकॉशंस पहले से पूर्वानुमान या इवॉल्व कोई प्रस्तुत करना या फिर वहाँ पे कोई किसी चीज़ की विकसित करना, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हायर होगा। अगर हॉट वेदर की बात करें, हॉट वेदर यहाँ पर टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, हाई होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात हुआ कि टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हुआ, ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हुआ, तो मेक इट डैश फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन लेसन इन स्कूल एंड कंसंट्रेट ऑन देयर होमवर्क। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे देखना होगा कि टेम्परेचर मेक इट हार्डर, ठीक है, इससे क्या होगा, हार्डर मीन्स कि परेशानी हो रही है, ठीक है। मेक इट हार्डर फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन लेसन इन स्कूल, स्कूल में पढ़ने में उन्हें मुश्किल हो रही है, हार्डर मीन्स मुश्किल, और कंसंट्रेट ऑन देयर होमवर्क, और उनको जो है कंसंट्रेट जो होमवर्क पे कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, मीन्स कि मुश्किल हो रहा है, ठीक, यहाँ पे उनको मुश्किल हो रहा है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ हो गया कि टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, तो उससे क्या होगा, इनको जो पढ़ने में क्या हो रही है, मुश्किल आ रही है, हार्डर मीन्स यहाँ पे मुश्किल, ठीक है। चलिए, बाकी तो यहाँ पे ना इनह्यूमन होगा, है ना, निर्दयी तो होगा नहीं। ऑब्डूरेट कहने का मतलब यहाँ पे कोई हठी या जिद्दी वाली बात तो हो नहीं रही, सिंपल का भी बात नहीं हो रहा है, मैलिशियस कोई दुष्ट की बात हो नहीं रही यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो हो गया क्लियर कि मेक इट हार्डर फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन लेसन इन स्कूल एंड कंसंट्रेट ऑन देयर होमवर्क। चलिए, द रिसर्च फाउंड दैट एवरी 0.55 डिग्री। अब देखो यहाँ पे रिसर्च जो करते हैं, रिसर्चर जो है वो उनको क्या उन्होंने वो क्या पाते हैं कि 0.55 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा भाई, 8वां में यहाँ पे इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज जैसे ही 0.55 डिग्री इंक्रीज एबव 21 डिग्री सेल्सियस। अगर 21 डिग्री सेल्सियस में इसमें 0.55 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कॉस्ट अ चाइल्ड 1% इन देयर एग्जामिनेशन स्कोर। इससे क्या होता है कि उनको 1% की कहीं ना कहीं वहाँ पे कमी आ जाती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे तो कहने का मतलब टेम्परेचर हाई होता है तो उनके क्या होते हैं, जो एकेडमिक ग्रेड है वो घट जाता है 1% इन देयर एग्जामिनेशन,
ठीक है। ऑगमेंट होगा नहीं, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ का मतलब भी ऑगमेंट वैसे बढ़ाना होता है, लेकिन किसी चीज़ को उसमें डालने से, किसी चीज़ को ऐड करने से यहाँ पे किसी चीज़ का बढ़ना होता है। प्रोलिफरेट का मतलब भी होता है कि बढ़ाना, लेकिन वो संख्या में बढ़ाना, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह में इंक्रीजिंग यहाँ पे करते हैं। और डिसेंट का मतलब वो नीचे गिरना, और डिक्लाइन कमी, ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे द रिसर्च फाउंड दैट एवरी 0.55 डिग्री इंक्रीज अबव 21 डिग्री सेल्सियस कॉस्ट अ चाइल्ड 1% इन देयर एग्जामिनेशन स्कोर। यहाँ तक तो गया। रिसर्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द US डैश मिलियन चिल्ड्रंस टेस्ट स्कोर टेकन डैश 13 ईयर्स। अब है क्या, अब रिसर्चर ऐसे अगर बात हुई कि भाई 1% होता है, वाकई में ऐसा होता है, तो क्या रिसर्चर्स क्या कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर है उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया 10 मिलियन चिल्ड्रंस टेस्ट स्कोर्स टेकन, मीन्स कि यहाँ पे 10 मिलियन जो चिल्ड्रन के टेस्ट को स्कोर करके वहाँ पे उनके टेस्ट को लेकर 10 मिलियन चिल्ड्रन से उनका टेस्ट लिया गया और उनके स्कोर को क्या किया गया, यहाँ पे एनालाइज किया गया, ठीक है। सिंथेसाइज नहीं होगा, डिसेक्ट नहीं होगा, अमलगमेंट नहीं होगा और ना ही सेगमेंटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जब रिसर्चर है तो भाई वो क्या करेंगे, एनालाइज किए इन द US एनालाइज 10 मिलियन चिल्ड्रन टेस्ट स्कोर्स टेकन अक्रॉस 13 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे अक्रॉस 13 ईयर्स, तो यहाँ पे बात होगी कि जितने भी 13 साल के जो थे स्टूडेंट थे उनका जो है यहाँ पे एनालाइज किया गया है टेस्ट को लेकर, और इसे एक ये देखा, यहाँ पे रिसर्चर ये जानने की कोशिश की कि जो और टेम्परेचर में है स्टूडेंट का कैपेसिटी जो होता है पढ़ने का, उनका स्कोर करने का एग्जामिनेशन, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होता नज़र आता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखें कि डैश वेदर है ना, तो कैसा वेदर भाई, मेड इट हार्डर टू स्टडी लेसन इन स्कूल एंड टू कंसनट्रेट ऑन होमवर्क आउट ऑफ स्कूल। अब कहने का मतलब कैसा वेदर, देखिए फिर से यहाँ पे हार्डर की बात की, मुश्किल की बात की गई, तो मुश्किल की बात की गई तो यहाँ पे जो होगा फ्रीजिंग होगा नहीं, आर्टिक होगा नहीं, मॉडरेट नहीं होगा, हॉटर वेदर है ना। वेदर कैसा होगा जब हॉटर होगा, वेदर कैसा होगा जब हॉटर होगा, यहाँ पे 11 में कि हॉटर वेदर मेड इट हार्डर टू स्टडी लेसन इन स्कूल एंड टू कंसनट्रेट ऑन होमवर्क आउट ऑफ स्कूल। तो इससे क्या होगा, जब वेदर क्या होगा, हॉटर होगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ये मुश्किल होगा स्कूल में पढ़ना और कंसनट्रेट होमवर्क आउट ऑफ स्कूल, या स्कूल में या स्कूल से बाहर की बात करें या घर पे की बात करें, आप जब होमवर्क करते हैं वहाँ पे आप कंसनट्रेट नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। इट डैश एयर कंडीशनिंग शुड बी यूज्ड, शुड भी कहा गया है, शुड का मतलब होता है यहाँ पे क्या, सजेस्ट जब किया जाता है, जब एडवाइस दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, तब हमें वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जज नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे सजेस्ट की बात होगी। इट सजेस्ट एयर कंडीशनिंग शुड बी यूज टू कीप अ क्लासरूम कूल। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो एयर कंडीशनिंग होता है वो क्या होता है कि क्लासरूम को कूल करता है, और रिसर्चर सेट कहते हैं कि कूलर डेज डिडंट डैमेज अचीवमेंट, और ये आपका अचीवमेंट को डैमेज नहीं करता है। हाउएवर द रिडक्शन इन लर्निंग, और जहाँ तक ये होता है जो लर्निंग की बात करें वहाँ पे उसमें कमी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे डिड नॉट डैमेज अचीवमेंट हाउएवर द रिडक्शन इन लर्निंग, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो यहाँ पे 11 में हो गया हॉटर, सेकेंड 12 नंबर में हो गया यहाँ पे सजेस्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लोजर डे डिड नॉट डैमेज अचीवमेंट हाउएवर द रिडक्शन इन लर्निंग। चलिए एक्सेलरेट वंस टेम्परेचर रोज एबव 32 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए अगर जैसे 32 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस हो जाता है, इवन मोर सो एबव 38, 32 से 38 तक और भी बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे अभी तो 31 था, 31 से यहाँ पे 32, 30 अब 8 तक की बात होगी है, तब क्या होगा, द डाटा डैश स्टूडेंट्स वो मोर लाइकली टू हैव लोअर स्कोर इन ईयर्स विद हाई टेम्परेचर। और इसे क्या होता है, जो स्कोर होता है काफ़ी लोअर हो जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण। तो डाटा क्या करेगा, ये डाटा क्या करता है, डाटा हमेशा शो करता है ना, डाटा शो बताता है कि स्टूडेंट वो मोर लाइकली टू हैव लोअर स्कोर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोर कम आता है। जब जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट के जो है स्कोर जो है कम आ रहा है। क्यों, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो कंसंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं या लर्निंग करने की क्षमता उन पर घटती नज़र आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
इन ईयर विद हाई टेम्परेचर एंड डैश रिजल्ट्स। अब कैसा रिजल्ट होगा, एंड बेटर रिजल्ट इन कूलर एरिया। अब देखिए, अब कूलर ईयर्स की बात करें, गर्मी में तो क्या होगा, जो होगा उनका रिजल्ट होगा ख़राब होगा, लेकिन कूलर ईयर में क्या होगा इनका, जब ठंडे मीन्स कि टेम्परेचर जब ठंडा होगा या फिर जिस साल अगर वो चीज़ मौसम ठंडा रहता है तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे बेटर होगा। क्लियर। द टेलीग्राफ रिपोर्टेड, और टेलीग्राफ रिपोर्ट ये बताता है, ठीक, दिस अप्लाइड अक्रॉस द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वेदर इन cooler northern US states or in southern state where temperature are dash much higher। तो यहाँ पे बताया गया है कि आगे बढ़ेंगे, दिस अप्लाइड अक्रॉस द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेट है अक्रॉस की बात की, अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ, अब जो भी मतलब ये चीज़ को जहाँ भी अप्लाई किया गया, चाहे वो यहाँ पे नॉर्दर्न यूएस की बात करें जहाँ पे ठंड पड़ती है, या फिर सॉदर्न स्टेट जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सॉदर्न स्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है टिपिकली, मीन्स कि जो टिपिकली का मतलब कि यूजुअली मच हायर। सॉदर्न में तो सब पता है कि जो साउथ अमेरिका होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर हाई होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेचर लो होते हैं। तो टिपिकली मतलब होता है यहाँ पे यूजुअली, मीन्स कि प्राय वहाँ पे सॉदर्न में तो हमेशा साउथ वाले पार्ट में हमेशा गर्मी होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा टिपिकली। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्लोज टेस्ट को यहाँ पे आराम से यहाँ पे सॉल्व किया गया, देख सकते हैं आप कि कैसे सॉल्व किया। एलिमिनेट करना पहला चीज़ एलिमिनेट करना, दूसरा चीज़ यहाँ पे रिलेट करना, एलिमिनेट करना और एलिमिनेट करना, दूसरा क्या रिलेट करना। अगर ये दो चीज़ आपने सीख गया, ठीक है, अगर आपने ये दो चीज़ कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो है क्लोज टेस्ट बहुत ही आसानी से हो पाएगा। ठीक।